जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। भगवान विष्णु के सबसे अधिक प्रिय माह कार्तिक मास का प्रारंभ शरद पूर्णिमा से होने जा रहा है। शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक हम कार्तिक स्नान करते हैं। कार्तिक स्नान की इतनी अधिक महिमा कही गई है कि यदि आप अनजाने में भी कार्तिक स्नान कर लेते हैं, किसी मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं अथवा तुलसी या आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं, तो इससे आपको भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है। साथ ही आपको यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता है और आपके युगों युगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी नारद जी से कार्तिक मास की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे नारद, कार्तिक मास में भगवान विष्णु और हमारे सभी वेद जल में निवास करते हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कार्तिक में तुलसी और आंवले के वृक्ष को भगवत स्वरूप मानकर उसका पूजन करते हैं तो उसे भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। जो कार्तिक मास में भूमि पर सोने वाले हैं, उनके युगों युगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस समय गंगा जी में स्नान करता है, उस मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। जो प्रतिदिन भगवान के मंदिर में दीपदान करता है अथवा रात्रि जागरण करता है, उसे भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सभी दानों में सबसे श्रेष्ठ अन्न दान को कहा गया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक मास में कौन से वो कार्य हैं जो आपको जरूर करने चाहिए, कार्तिक स्नान आपको किस प्रकार से करना है, साथ ही वो कौन से कार्य हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं और किन चीजों का आपको त्याग करना है। आदि सभी जानकारी आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यूं तो कार्तिक मास में स्नान करने के बहुत अधिक नियम है। एक संपूर्ण कार्तिक मास स्नान का अर्थ होता है जिसमें आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं। उसके बाद व्रत का संकल्प लेकर चंद्रमा और तारों के निमित्त अर्घ्य देते हैं और उसके पश्चात आप तुलसी, आंवला और पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, पथवारी की पूजा करते हैं। प्रतिदिन दिन के अनुसार कहानी सुनते हैं और कुछ नहीं तो तुलसी और पीपल के पेड़ की कहानी हमें ज़रूर सुननी चाहिए। खासकर तुलसी की कहानी प्रतिदिन सुनी जाती है। दीपदान किया जाता है, मंदिर में परिक्रमा की जाती है, भगवान शिव अथवा भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पूजा अर्चन किया जाता है। साथ ही महीने में पड़ने वाले मुख्य मुख्य व्रत हैं, जैसे एकादशी का व्रत है, अष्टमी का व्रत है, रविवार का व्रत है। ये कई व्रत हैं, आंवला नवमी आदि का व्रत, ये व्रत हमको करने होते हैं। तो ये होती है व्रत की पूर्ण विधि, जिसमें कि हम पूरे महीने तक व्रत करते हैं। इसमें कुछ लोग पूरे 1 महीने तक अन्न ग्रहण नहीं करते हैं तथा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरा दिन व्रत रखते हैं, दिन में फलाहार वगैरह करते हैं, लेकिन शाम के समय तारों को अर्घ्य देने के बाद में फिर वो भोजन ग्रहण कर लेते हैं। ये विधि थोड़ी सी कठिन होती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति इसको नहीं कर पाता, क्योंकि पूरे विधि विधान से और सुबह के समय आपको जल्दी पूजा करनी है, प्रतिदिन कहानी ज़रूर सुननी है, ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है। साथ ही कार्तिक मास में जिन जिन चीज़ों का निषेध बताया गया है वो चीज़ें आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग ये भी नियम रहता है कार्तिक मास में कि ज़मीन पर सोना चाहिए, तो सभी के लिए ये सारे नियमों को कर पाना संभव नहीं है। तो क्या कर सकते हैं? 5 नियम हैं जो मुख्य नियम हैं और इनमें से आप कोई भी 1 नियम या 2 नियम अपनी क्षमता के अनुसार अपना सकते हैं। सबसे पहला प्रमुख नियम तो यही है कि कार्तिक स्नान का अर्थ है कार्तिक माह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना। 4 से 5 के बीच में स्नान हो जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि आज के समय की लोगों की दिनचर्या बहुत अलग है, देर रात से सोते हैं, इसलिए ऐसा कर पाना संभव ना हो तो लास्ट 5:30 बजे तक आपको स्नान कर लेना चाहिए। स्नान हमेशा ठंडे जल से किया जाता है, गर्म पानी से या शावर के नीचे स्नान नहीं करना है। बाल्टी में जल भरने के बाद में भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद सबसे पहले हम चंद्रमा को अर्घ्य देंगे, फिर घर में पूजा कीजिए या किसी मंदिर में जाकर पूजा कीजिए। कार्तिक मास का दूसरा नियम है तुलसी की सेवा। तुलसी सेवा में देखिए, तुलसी में प्रतिदिन जल आप अर्पित कीजिए। तुलसी और तुलसी मंजरी सहित एक साथ तोड़ लीजिए, जिसमें पत्ते और मंजरी भी हों। यदि वो आप भगवान को, शालिग्राम को, ठाकुर जी को अर्पित करते हैं तो भगवान बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं।
इस समय कार्तिक में प्रतिदिन तुलसी के समक्ष देशी घी का दीपक सुबह शाम आपको ज़रूर जलाना चाहिए। पीपल के पेड़ और आंवले के वृक्ष की पूजा का भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास है, ऐसा मानकर आपको आंवले के वृक्ष की पूजा इस समय ज़रूर करनी चाहिए। प्रतिदिन आंवले और पीपल को भी आपको जल से सींचना है, वहाँ पर दीपदान करना है। तीनों में संभव ना हो तो किसी एक में यदि संभव हो तो ज़रूर करना चाहिए। तुलसी तो सभी के घर में होती है, तो मैं तो ये कहूँगी कि तुलसी की पूजा आपको इस समय ज़रूर करनी चाहिए। तीसरा नियम होता है कि आप भगवान के मंदिर में जागरण करें, परिक्रमा लगाएं। लोग इस समय पर मथुरा, वृंदावन, बरसाना बहुत जगह जाते हैं, परिक्रमा लगा कर आते हैं। तो दूर यदि आप ना जा सके तो पास में कोई भी मंदिर हो, भगवान शिव का हो अथवा भगवान विष्णु का मंदिर हो, तो आप उस मंदिर में जाकर दीपदान कीजिए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए, वहाँ परिक्रमा लगा कर आइए। और इस समय पर दान का भी बहुत अधिक पुण्य होता है, तो अन्न का दान सबसे अधिक श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए कार्तिक मास में अन्न का दान विशेष करना चाहिए। कार्तिक में आंवले के वृक्ष की पूजा, आंवले का सेवन और आंवले का दान भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए कार्तिक मास में आंवले का दान भी ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा कार्तिक मास में दीपदान का अधिक महत्व है, तो जितने ज़्यादा दीपक हम जलाते हैं, कहते हैं कि जितना अधिक हम दीपदान करते हैं उतना ही हमें सुंदर रूप प्राप्त होता है। तो ऐसा माना भी जाता है कि इस जन्म में आप बहुत अधिक दीपदान कर रहे हैं तो अगले जन्म में आप ये मानकर चलिए कि आपका जो रंग रूप है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगा, तो आपको रूप प्राप्त होता है दीपदान करने से, साथ ही आपके पाप भी नष्ट होते हैं। परिक्रमा लगाने से भी हमारे समस्त जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। कार्तिक मास एक ऐसा मास है, इसमें आप जो भी पुण्य कार्य करते हैं, चाहे वो पूजा हो, दीपदान हो, कहानी सुनना है, स्नान करना है, परिक्रमा आदि है, आप अनजाने में भी कुछ भी आप कर लेते हैं तो उसका बहुत बहुत अधिक पुण्य है। इसके पुण्य की महिमा का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता है, इसलिए जो कार्तिक मास आता है इसे यूं ही व्यर्थ में ना जाने दें, जो भी संभव हो सके आपको ज़रूर करना चाहिए। कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि कार्तिक मास में जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना ज़रूरी होता है, तो सभी के लिए संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसे में क्या करें? तो मन में किसी तरह की शंका लेकर नहीं आए, अगर संभव हो सके तो करें और यदि नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, आप जो चीज़ें कर सकते हैं वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन यदि आपने संकल्प लिया है कि मैं कार्तिक का व्रत का संकल्प ले रही हूँ, कार्तिक व्रत का मतलब है पूरे माह आप विधि विधान से कार्तिक का व्रत कर रहे हैं, तो ये आप जब भी कीजिए जब आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पा रहे हैं। और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो आप कार्तिक स्नान का संकल्प ले लीजिए अथवा तुलसी सींचने का संकल्प ले लीजिए, किसी भी मंदिर में प्रतिदिन परिक्रमा लगाने का संकल्प ले लीजिए, या फिर हम पूरे 1 महीने भूमि पर सोएंगे या 1 महीने तक हम सिर्फ एक समय का भोजन करेंगे। आप इनमें से कोई भी संकल्प ले सकते हैं, आप कुछ भी कीजिए। मेरा कहने का अर्थ है कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं, जो आपकी क्षमता के अंदर है वो कार्य आपको ज़रूर कर लेना चाहिए, कुछ से कुछ भला, सब ना हो सके तो थोड़ा बहुत ज़रूर करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको कार्तिक मास में नहीं खाना चाहिए, खासकर जो लोग कार्तिक का व्रत कर रहे हैं उनके लिए। तो कार्तिक मास में सबसे पहले जो वर्जित है वो ऐसा है कि एक तो शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए इस समय पर। कार्तिक के महीने में सिर्फ नरक चतुर्दशी, जिसको रूप चौदश भी कहते हैं, सिर्फ उसी दिन ही तेल लगाया जाता है, बाकी पूरे महीने शरीर पर तेल नहीं लगाया जाता। दूसरों का दिया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, जिसमें ज़्यादा बीज हो ऐसे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल और दाल ये कार्तिक में वर्जित है। इसके अतिरिक्त गाजर, बैगन, बासी अन्न, मसूर, कांसे के पात्र में भोजन, दुर्गंधित पदार्थ, किसी भी समुदाय का अन्न, भंडारा, शूद्र का अन्न, सूतक का अन्न, श्राद्ध का अन्न, यह व्रत करने वाले को त्याग देना चाहिए। कार्तिक में जितना हो सके केला और आंवले के फल का दान करना चाहिए, क्योंकि इस समय सर्दियां होती हैं, इसलिए गरीबों को अथवा ब्राह्मणों को गर्म कपड़ों का आपको दान करना चाहिए। कार्तिक माह में जो व्यक्ति भगवान को तुलसी दल समर्पित करता है वह मुक्ति पाता है, और जो कार्तिकी एकादशी को निराहार रहकर व्रत करता है वह पूर्व जन्मों के पाप से मुक्ति पाता है। जो राह में चलकर आए हुए थके मंदे व्यक्ति को अन्न देता है और भोजन के समय उसे भोजन करा के संतुष्ट करता है, वह अनन्य पुण्य का भागी हो जाता है।
जो कार्तिक में भगवान विष्णु की परिक्रमा करता है उसे पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो कार्तिक मास में भगवान के मंदिरों में चूना सफाई आदि करवाकर उन्हें सुंदर बनाने में सहयोग करता है एवं भगवान के निमित्त नए वस्त्र अलंकार भेंट करता है, वह भगवान के विष्णु के सामीप्य का आनंद अनुभव करता है। कार्तिक मास में प्याज, सिंघाड़ा, सेज, बेर, राई, नशीली वस्तुएं, चिबड़ा इन सब का उपयोग ना करें। कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य को देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती स्त्री या महात्माओं की निंदा नहीं करनी चाहिए। कार्तिक मास में नरक चतुर्दशी को शरीर में तेल लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त व्रती मनुष्य अन्य किसी दिल में तेल न लगाए। इस प्रकार से हमारा यह कार्तिक का व्रत पूर्ण होता है। दीपदान कहाँ कहाँ करना चाहिए? मंदिर में दीपदान करना चाहिए, तुलसी के समक्ष दीपदान करना चाहिए, पीपल आंवला के समक्ष दीपदान करना चाहिए, साथ ही आकाश दीपदान भी करना चाहिए। आकाश दीपदान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त किया जाता है। आकाश दीपदान आपको खुले आकाश के नीचे अर्थात छत पर जाकर करना है, घर के अंदर इस दीपदान को नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कार्तिक मास में स्नान, परिक्रमा, तुलसी पूजन, आंवला पूजन अथवा दीपदान की कितनी अधिक महिमा है। इन पांचों में से आप जो भी कार्य कर सके ज़रूर कीजिएगा। कार्तिक मास से जुड़ी हुई जो भी कहानियाँ कार्तिक में सुनी जाती हैं उसकी वीडियो मेरे चैनल पर पहले से ही है, तो आप वो वीडियो सुन सकते हैं। कार्तिक मास में कार्तिक महात्म्य का पाठ किया जाता है, उसकी वीडियोस भी मेरे चैनल पर हैं, तो वो आप कार्तिक में सुन सकते हैं। तो प्रतिदिन कार्तिक महात्म्य का पाठ भी हमें ज़रूर करना अथवा सुनना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है आपको कार्तिक मास से जुड़ी हुई सभी जानकारी शेयर करने की। अगर आज की ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर अगर आप फ्रेंड्स पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।